मैं चीमा साहब हमारे पुराने कुलीग हैं, हम आपस में बैठते रहे। मैं बसद एहतराम थोड़ा सा इनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं। 6 करोड़ और 28 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, एक फवाद चौधरी जिस वक्त इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, 2-3 लाइसेंसेज उस वक्त 4-4 करोड़ और 6-6 करोड़ के अंदर दिए गए हैं। ठीक है जी, आते साथ ही 2 महीने के अंदर, इसलिए कि उनकी को पुरानी लिटिगेशन चल रही थी। 8 साल तक वो लिटिगेशन चलती रही। उसके अंदर अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो 3 लाइसेंस इनकी अपनी हुकूमत के अंदर 4-4, 6-6 करोड़ रुपए में इनकी हुकूमत पीटीआई गवर्नमेंट में दिए गए। उसमें कोई बिडिंग कोई नहीं थी, वो एक कोर्ट केस के नतीजे में इन्होंने दिए। उसके बाद अब जिस वक्त अब दोबारा ये बिड हुई, जो कि एक दफा कैंसिल हुई, जो एक दफा फिर दोबारा हुई, उसमें 28 पे गए। वो लेने वाले कौन थे? सेठ। कौन से सेठ? ये जो किसी सोसाइटी का मालिक है, जो कोई किसी सेंचोरस वाला ग्रुप का मालिक होगा, कोई मलक रियाज साहब जैसा आदमी होगा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर जितने हैं ना जी, ये इन्होंने वो चैनल खरीद के इन्होंने रख लिए हैं। इसमें कोई इनके उस खरीद के साथ मीडिया इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं होने लगा है। लेके रख लिए फॉर द राइट टाइम के कब किस हुकूमत को ब्लैकमेल करना होगा अपने कारोबार के लिए हम रखेंगे। ये मामला तो आके वहां पे खत्म हो जाता है। जहां पे मेरे अजीज हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने ऑस्टेरिटी की बात की। हाँ, खान साहब ने जरूर ये कहा होगा कि जनाब मैं शुरू में कि मैं एक गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, मैं दूसरी नहीं करूंगा। बेची भी गाड़ियां। हाँ, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि अगर मेरे भाई चीमा साहब पिछले 3-4 महीनों के अंदर खान साहब के विजिट्स देखें मुख्तलिफ अजला के अंदर, और ज़िले के डीपीओ से और पुलिस से पूछा जाए कि वहाँ कितनी नफरी डिप्यूट हुई थी, या अब भी बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जब मूवमेंट होती है कितनी नफरी डिप्यूट होती है, तो मेरे ख्याल में मेरे अजीज़ मेरे भाई जो हैं बसद एहतराम, वो अपनी राय तब्दील करने पे मजबूर हो जाएंगे। वुज़रा की मैं आपको बात कर दूं। वुज़रा की बात यह है कि मैं ज़मान कायरा साहब के बेटे के जनाजे में गया था। इनके 4 से 6 वुज़रा वहाँ पे मौजूद थे, और हर वज़ीर के साथ 5-5, 6-6 गाड़ियों का स्क्वाड था। जाके फुटेज देख लें, और वो गाड़ियाँ ना उनकी इंटाइटलमेंट है, ना वो पुलिस की गाड़ियाँ थी। ये जो एक वजीर बन जाता है और महकमे में जितने डबल कैबिन खड़े होते हैं ना, वो फिर डीजी को कहता है कि सारे ही काल मेरे घर छोड़ो। वो सारे डबल कैबिन सरकारी जो पुलिस के नहीं है, उन पे लाल और नीली बत्तियां लगा के वो इन्होंने महकमों की गाड़ियां। अगले दिन मैंने एक चेयरमैन की गाड़ी एक वजीर को इस्तेमाल करते हुए देखी, और मैंने रोक के उस वजीर से सवाल किया। किस वजीर से किया? मैं अब आप छोड़ दें इस बात को। मैंने रोक के, मैं इसी तरह आपके एक टीवी प्रोग्राम से निकला, राइट, और उसने भी ये कहा कि मैं अपने वजीर आजम को देख के मैं हर चीज छोड़ रहा हूँ। जब मैं बाहर निकला तो एक सरकारी गाड़ी खड़ी हुई थी और साथ 4 डाले खड़े हुए थे, और उस पर तो मैंने कहा भाई आपने तो कहा था कि ये गाड़ी कौन इस्तेमाल कर रहा है? उन्होंने जी वकास भाई मैं तो मिनिस्टर हूँ, मेरी इंटाइटलमेंट है। मैंने कहा बेटा आपकी इंटाइटलमेंट तो 1300 सीसी गाड़ी है, ये तो 4000 सीसी गाड़ी है, आपकी इंटाइटलमेंट नहीं है। ये तो चेयरमैन बापना की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप पता नहीं चीफ एसको की गाड़ी का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, और 7-4 डाले लेके आप खड़े हैं, ये आपने कहां से लिए? तो वो उन वज़रा ने बाद में क्या हरकत की, उन्होंने फिर उन्हीं सरकारी गाड़ियों पे, मैंने फिर अगले एक टीवी प्रोग्राम में देखा कि सबज प्लेट की बजाय काली प्लेट लगा ली उसी सरकारी गाड़ी को। कोई ऑस्टेरिटी कोई नहीं, जो खर्चे उतने। और गवर्नमेंट आने के 3 महीने के बाद का वाकया मैं उमर भाई को बताऊं। काश इमरान खान साहब, उमर चीमा साहब जैसे पुराने कुर्बानी देने वाले साथियों को भी अपनी उन मीटिंग में बिठाएं, तो फिर इनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो। खान साहब वजीर आजम बनने 3 महीने बाद जो पहली मीटिंग असद उमर ने खान साहब को करके दी, ऑस्टेरिटी ड्राइव के ऐलान के बाद, उस मीटिंग के अंदर असद उमर ने जो खाका पेश किया, उसने कहा जी इतने करोड़ खर्चा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। हर मिनिस्ट्री का उसने बताया बढ़ गया है, जिस पे मुराद सईद ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। वो 2 दिन वापस गया, वो ढूंढता रहा कि नहीं जी मेरा तो खर्चा बढ़ा नहीं है, मैंने तो कम किया है। पता चला कि शायद उसका कम हुआ है, मगर असद उमर ने यह स्टेटमेंट दी कि सारी मिनिस्ट्रियों का खर्चा बढ़ गया है। तो खान साहब को चाहिए कि मेरे भाई मेरे अजीज चीमा साहब को मीटिंग में बिठाया करें।